हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया वार्षिकी 2026 का, जिसमें कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ दिया हुआ है। इसका हमने टोटल 20 प्रैक्टिस सीट जो दिया है MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का, उसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम फटाफट 100.com पढ़ेंगे, जो कि आगे में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने जो है ब्रिटिश वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? ये क्या है? उत्तराखंड ने। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? ये खोला है पंजाब ने। किसने खोला है? पंजाब ने। अगला प्रश्न है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला पहला भारत का राज्य पुलिस कौन सा है? भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? ये है गोवा पुलिस। अगला है, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? ये बना है पंजाब। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरा है, शहरी सार्वजनिक परिवहन जो है रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? ये है वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? वाराणसी। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो वो है उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो वो किया है उड़ीसा के विधानसभा को। अगला प्रश्न है, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ये बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। NCRB रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? वो दिया गया है चंडीगढ़ को जो है झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान विधानसभा में। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने जो है नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है केरल को। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? सिक्किम में जो है नारी अदालत की शुरुआत की गई है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? ये दिल्ली है। दिल्ली जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा है। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है तेलंगाना को सर्वाधिक अंगदान करने का पुरस्कार मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को इसका सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया चेन्नई में किया गया। भारत ने जो है 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिला है? तो ये मिला है जैसलमेर राजस्थान में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए
देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के बड़े एक्वाटिक पार्क की स्थापना की गई है? असम में जो है भारत के पहले एक्वाटिक पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। आ गया। भारत के किस शहर में AI+ कैंपस की स्थापना होगी? तो ये होगी अमरावती में जो है भारत के अमरावती में AI+ कैंपस की स्थापना होगी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये गया है सिक्किम में। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है आर्थुंकल पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम्स 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो ये किया है IIT मणिपुर के साथ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 नवंबर को। इसका एक्ट है कि एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो ये करेगा कतर। इसकी राजधानी है दोहा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो ये है सिंगापुर जो है विश्व का प्रथम ऐसा देश है जिन्होंने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? ये है बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन जो है विश्व का प्रथम कैशलेस देश बना है। अगला प्रश्न है 36। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो ये है उरुग्वे जो है पहला ऐसा लैटिन अमेरिकी देश है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है सिंगापुर ने। किसने किया है? सिंगापुर ने। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? ये बनी सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष के थे, उसको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये चुना गया है कैमरून का राष्ट्रपति चुना गया है पॉल बिया को 92 वर्ष की आयु में, जो कि दुनिया का सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति है। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो वो किया है चीन ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो वो सुनाई है बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, उन्हें मौत की सजा सुनाई है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो वो बनाएगा अपना प्यारा भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री रविशंकर को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? तो ये किया है सिंगापुर से। अगला प्रश्न है 46। एशिया का जो है सबसे बड़ा सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? ये दिया गया है DBS बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो ये किया गया है मोरक्को में। कहाँ किया गया है? मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है?
तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत के किस एनजीओ को रमेन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है एजुकेट गर्ल्स को। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो ये किया है मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? तो वो है नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? भारत बना है, भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ये निकला है रूस। रूस जो है परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया? तो ये किया गया अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो ये किया है भारत ने किया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो ये किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है सुहानी शाह को। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो ये किया है चीन के वैज्ञानिकों ने जो है CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? ये दिया गया है SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? ये है विक्रम वन। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम वन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। 63 नंबर सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो ये है इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIT बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने शुरू किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो ये किया गया है CSIR और IGIB द्वारा। अगला प्रश्न है, Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये है ओमान एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने जो है प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश ने। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये है चीन। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चीन है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? ये किया गया है लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। 73 नंबर सवाल है, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है।
देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो ये है नेफित्रोमाइसिन। नेफित्रोमाइसिन। दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया है अल्बानिया ने। अल्बानिया ने। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो ये बनेगा बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? ये है केरल। कौन सा राज्य है ये? केरल। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो ये किया पलाऊ ने। किस देश ने किया? पलाऊ ने किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से द वल्चर नेटवर्क, जो कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी है द वल्चर नेटवर्क। इसे गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? इन्हें किया है फिलीपींस ने लॉन्च। फिलीपींस ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? ये मिला है सहज समृद्ध संगठन को। सहज समृद्ध संगठन को। 83 नंबर सवाल है, किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाविल झील किस राज्य में है? ये है बिहार में। बिहार में है गोगाविल झील, जो कि भारत की 94 नंबर की रामसर साइट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को। किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र को। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है? तो ये क्या है JSW एनर्जी लिमिटेड ने। JSW एनर्जी लिमिटेड ने। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया? तो ये किया तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये जीता है नेपाल को हराकर। किस देश को हराकर? नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर। अगला प्रश्न है, 2030 में जो है भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा? तो ये होगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने ही जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। अर्शी गुप्ता जो है भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन बनी है। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो ये मिली जेम्स एंडरसन को। जेम्स एंडरसन को। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो ये किया गया है रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड को। 100.com का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, फटाफट 100.com का 100 नंबर प्रश्न।
प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। धन्यवाद।